आटा चालने से पहले धागे को ज़रूर डालें। बहुत ही यूज़फुल टिप है, वीडियो को पूरा देखिएगा और आज के टिप्स बहुत ही यूनिक होने वाले हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पहला टिप हमारा है लहसुन के छिलके को लेकर। लहसुन हम सभी के किचन में डेली ही इस्तेमाल होता है और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद इसका छिलका निकलता है और इन छिलकों को हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन इन छिलकों को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। आप इस तरह से देखिए, टिश्यू पेपर में ले लीजिए इनको और इस तरह से पोटली सी बना देनी है। तो इस तरह से हम इनको यूज़ कहाँ पर करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए पोटली बन चुकी है। अब इस पोटली को हमें रखना है अपने बेड पे। तो इस तरह से देखिए जो पिलो होता है ना, इसके नीचे हमें रख देना है। इससे क्या होगा कि जो माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है इससे, और हल्का फुल्का सर दर्द जो बना रहता है ना वो भी इससे ठीक हो जाता है। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो पिलो तो लगाते ही हैं। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इसको एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो अगला टिप है हमारा हेयर बैंड को लेकर। तो इस तरह के जो हेयर बैंड होते हैं ना, हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हेयर बैंड जब हम कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो इनसे हमारा मन भर जाता है। खासकर बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम बहुत होती है कि कुछ दिन लगाया और नया मांगना शुरू कर देते हैं। तो आप इन हेयर बैंड को फेंक तो सकते नहीं हो, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा टिप है, आपको लेना है नेल पेंट। और इस नेल पेंट की मदद से हम इसको बिल्कुल नया लुक देंगे। एक मतलब बिल्कुल नया इसको कर देंगे। तो कैसे करेंगे, आपको जो भी कलर लेना है नेल पेंट का आप ले लीजिए और उसके बाद देखिए इस तरह से हमें इस पे पॉइंट बना देने हैं। तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल सिंपल था, तो इससे एक डिज़ाइन इस पे बन जाएगा। जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर का आप नेल पेंट ले सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमें इस पे पॉइंट पॉइंट लगा देने हैं। आप कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बना के दिखाए हैं। इस तरह से हम पुरानी चीज़ों को नया लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपके पास कोई भी पुरानी चीज़ पड़ी हो जिसका आप यूज़ ना करते हो या फिर आपका मन भर गया है, तो आप इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ को यूज़ करके इन चीज़ों को नया लुक दे सकते हो और वापस से यूज़ कर सकते हो। इससे हमारे पैसे की भी वेस्टेज नहीं होगी और जो बेकार सी चीज़ पड़ी हुई थी उसका यूज़ भी हो जाएगा। अगला टिप हमारा है मिनी चॉपर को लेकर। इस तरह का चॉपर हम सभी के घर में यूज़ होता है। इसको जब हम यूज़ करते रहते हैं तो आपने देखा होगा इसका जो ब्लेड होता है इसका धार कम होने लगता है। इसकी धार को तेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कप से आप धार को तेज कर सकते हो और दिया जो मिट्टी का होता है उससे भी कर सकते हो। लेकिन आज मैं इसकी धार को तेज करने का बिल्कुल नया तरीका बताऊंगी जिसमें आपको कोई भी तामझाम नहीं करना है। तो इसके लिए हमें लेना है नमक, और ये खाने वाला नमक है, वही हमें ले लेना है और इसमें हमें डाल देना है। नमक हमें इतना डालना है कि ब्लेड इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। और इस तरह से करने के बाद आपको लिड को कवर कर देना है और जब हम कोई चीज़ चॉप करते हैं ना, सेम तरीके से हमें इसको चलाना है। इस तरह से हम जब इसको अच्छे से चलाएंगे तो क्या होगा, ब्लेड जो है नमक से टकराएंगे और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इसके ब्लेड की धार काफ़ी हद तक शार्प हो जाएगी और आपको जो है इसे डिस्कार्ड भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब इस ब्लेड की धार कम हो जाती है तो ये किसी यूज़ लायक नहीं बचता है। हम क्या करते हैं, इसको डिस्कार्ड करते हैं और नया लेके आते हैं। तो इसको अगर आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो इसकी धार बढ़िया से बनी रहेगी। इस तरह से हम अपने काफ़ी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला टिप है हमारा धागे को लेकर। तो धागे का भी इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और ख़ासकर तब जब हमें छोटी सुई में धागे को डालना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे टिप्स शेयर किए हैं, उसमें मैंने अलग अलग तरीके से सुई में धागा डालना बताया है। इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया है, आप जाकर देख सकते हो चैनल पर। तो आज मैं धागा डालने का बिल्कुल नया तरीका बताने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आपको क्या करना है, सूखा आटा लेना है। गुथा हुआ आटा हम यहाँ पर नहीं लेंगे। कभी कभी हो जाता है कि हमारे पास गुथा हुआ आटा नहीं है, तो आप क्या करिए, सूखा आटा ले लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सूखा आटा से हम धागा कैसे डालेंगे।
तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, पानी लेना है एक दूसरे बाउल में, और इस तरह से पानी लेने के बाद अब हमें आटा गूँथना नहीं है, हमें अपनी एक फिंगर को पानी में डिप करना है। और इस तरह से डिप करने के बाद अब हमें इस आटे में अपनी फिंगर को डिप करना है, सूखे आटे में, और इस तरह से देखिए मसलना है। तो इस तरह से क्या होगा, हमें गुथे हुए आटे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपको धागा डालना है आप ले लीजिए उसके छोर को, और इसी में हमें फिंगर को इस तरह से देखिए मसलना है। तो इस तरह से जितना अच्छे से हम इसमें रब करेंगे ना, उतना अच्छे से धागा कड़क हो जाएगा, क्योंकि आटे में लिसलिसापन होता है जो कि सूखने के बाद कड़ा हो जाता है। तो आप जब इस तरह से सूखे आटे से करोगे ना तो धागा बहुत जल्दी से सूख जाएगा, क्योंकि गुथा हुआ आटा थोड़ा सा सूखने में टाइम लेता है। तो इस तरह से देखिए धागा अच्छे से सूख चुका है, अब ये कड़क हो चुका है। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल पाएंगे। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर लेडीज़ के लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो अगर आपको ये टिप पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस टिप को यूज़ करके अपने काम को आसान बना पाएँ। और जब हमें आटा गूँथना होता है ना, तो कभी कभी आटा ज़्यादा हो जाता है, अगर हमें स्पेशली धागा डालने के लिए यूज़ करते हैं तो आटा ज़्यादा हो जाता है, वो हमें फेंकना पड़ता है। इस तरह से हमारे आटे की भी बचत होगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। अगला टिप है हमारा साबुन के रैपर को लेकर। यहाँ पर मैंने 2 तरीके के रैपर लिए हैं, इनमें से एक का हमें इस्तेमाल करना है, एक का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये मैंने साबुन लिया है, इसमें अंदर रैपर निकलता है, मतलब साबुन का जो रैपर लिया है इसके अंदर भी पॉलीथीन निकलता है, और इस पॉलीथीन के अंदर साबुन पैक होता है। तो इस वाले रैपर को हमें यूज़ करना है। ये जो ऑरेंज कलर का रैपर है इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें साबुन डायरेक्ट ही रखा हुआ होता है, तो इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं रुमाल। और होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम इनको दूध वगैरह पिलाते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चों का माउथ क्लीन करने के लिए हम रुमाल का इस्तेमाल करते हैं। और होता क्या है कि इन रुमाल में कितना भी अच्छे से हम इनको क्लीनिंग करें, लेकिन रुमाल में दूध की एक स्मेल सी आती रहती है। तो आप क्या कीजिए, इन रुमाल को इस तरह से साबुन के रैपर में रख दीजिए। इस तरह से जब आप रखेंगे ना तो इसमें स्मेल भी नहीं आएगी और अच्छे से रुमाल को हम यूज़ भी कर पाएंगे। तो क्योंकि इस रैपर में साबुन बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं होता है, साबुन पॉलीथीन के अंदर होता है, तो आप इस रैपर को यूज़ कर सकते हो। तो जितने भी रुमाल हैं आप इस तरह से रख दीजिए, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका माउथ हमें क्लीन करने के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि साबुन की जो एक अच्छी सी स्मेल है वो इनमें आती रहेगी रुमाल में, और आप इनको जब भी बाहर निकालोगे तो दूध की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, अच्छी सी एक खुशबू आती रहेगी। तो इस तरह से हमारे जो रुमाल है ना ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे और इनमें से स्मेल भी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस छोटे से बॉक्स में 3 रुमाल रख के आपको दिखाए हैं। तो इस तरह से आप साबुन के रैपर को बिल्कुल भी ना फेंके, इस तरह से यूज़ कर लें। और साबुन हमें वही इस्तेमाल करना है, रैपर मतलब जिसमें कि साबुन पॉलीथीन के अंदर होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हो।